और मोदी जी को इतना मेकअप करने की जरूरत क्या है? खाने में टैक्स, कपड़े पे टैक्स, पढ़ाई पे टैक्स। मतलब जब से बीजेपी की सरकार आई है कहती तो है बहुत कुछ, करती क्या है ये आप बताइए। मोदी जी को इतना सजने सवरने की जरूरत क्या है? अब मोदी जी को इतने महंगे महंगे कपड़े पहनने की जरूरत क्या है? मतलब एक घर आप जैसे छोड़ेंगे दूसरे घर में भी यूट्यूबर आपको दिखेंगे आज के डेट में। ये बताइए कि किसकी सरकार अच्छी है, बीजेपी की या कांग्रेस की? मुझे लगता है कि इस बार 240 का जो आंकड़ा बीजेपी को मिला, इससे सबक सीखना चाहिए बीजेपी को। सिलेंडर लेके स्मृति ईरानी संसद में बैठ के धरने देने चली आई। अगर उनको झोला ही पकड़ना है, कमंडल ही पकड़ना है, तो वो लाल बहादुर शास्त्री बन सकते हैं। ये बताइए कि किसकी सरकार अच्छी है, बीजेपी की या कांग्रेस की, जो पहले 10 साल पहले हुआ करती थी? कौन सी सरकार में आपको सुकून महसूस होता था, बीजेपी की या कांग्रेस की? क्या नरेंद्र मोदी जी युवाओं के लिए सोचते हैं, या फिर नरेंद्र मोदी जी ने यूट्यूब और फेसबुक के जरिए हर घर में आज देख लीजिए कि एक यूट्यूबर एक घर छोड़ के एक घर मिल जाएगा आपको। मतलब एक घर आप जैसे छोड़ेंगे दूसरे घर में भी यूट्यूबर आपको दिखेंगे आज के डेट में। तो आपको क्या लगता है कि क्या बेरोजगारी है या फिर अर्थव्यवस्था के नाम पर हमें ठगा जा रहा है, नौकरी नहीं है? कि जिस तरीके से जीएसटी, मतलब आपके कपड़े में भी आपको टैक्स देनी पड़ती है, आपको खाने में भी टैक्स देनी पड़ती है, फिर इनकम टैक्स देनी पड़ती है, टैक्स पे टैक्स लगता है। क्या लगता है कि बीजेपी सरकार आपको टैक्स खिला रही है? उन्होंने वादा किया था कि नौकरियां जो है वो यूथ को इस तरीके से देंगे कि एक एक घर खुशहाल हो जाएगा। अगर आपका खुद का मकान हो तो उस पे भी आपको टैक्स देनी होती है, खाने में टैक्स, कपड़े पे टैक्स, पढ़ाई पे टैक्स। मतलब जब से बीजेपी की सरकार आई है कहती तो है बहुत कुछ, करती क्या है ये आप बताइए। आपने देखा है कुछ करते हुए? 10 साल पीछे चले जाइए, प्याज का भाव थोड़ी सी ज्यादा हो गई थी, 100 रुपीज के ऊपर चली गई थी तो कांग्रेस की सरकार गिर गई है ना। सिलेंडर लेके स्मृति ईरानी संसद में बैठ के धरने देने चली आई और आज सब्सिडी सब कुछ खत्म हो गया है। और जिस तरीके से सिलेंडर का दाम बढ़ा हुआ है और जिस तरीके से आज सही करके आप इनकम नहीं कमा सकते, व्यू नहीं ला पाते हैं, तो वो महिलाएं जो हैं, जो अशिक्षित हैं, जिनको नौकरी नहीं मिलती है, वो महिलाएं क्या करती हैं? जाहिर सी बात है वो महिलाएं अंग प्रदर्शन करती हैं उनके पति के साथ, ताकि उनको लगता है कि भाई ऐसी चीजें दिखाएंगे तो आप और हम देखेंगे और उनसे उनका 10-20 हजार यूट्यूब और फेसबुक के जरिए आ जाएगा। देखिए मैं भी इतना ही चाहती हूँ, जो मोदी जी सूट पहनते, क्या वो लाल बहादुर शास्त्री नहीं हो सकते? अगर उनको झोला ही पकड़ना है, कमंडल ही पकड़ना है, तो वो लाल बहादुर शास्त्री बन सकते हैं। और मोदी जी को इतना मेकअप करने की जरूरत क्या है? मोदी जी को इतना सजने सवरने की जरूरत क्या है? अब मोदी जी को इतने महंगे महंगे कपड़े पहनने की जरूरत क्या है? बापू के नक्शे कदम पे भी आ सकते हैं, या फिर लाल बहादुर शास्त्री जैसे सादगी भरी जिंदगी वैसे जी सकते हैं। तो ये मजाक लगता है कि एक प्रधानमंत्री ऐसी बातें करते हैं, तो कभी कभी लगता है कि भाई हम लोगों के बारे में सोचिए प्रधानमंत्री जी, यूथ के बारे में सोचिए, जिनको आपने सपने दिखाए कि नौकरी मिल जाएगी, दिस मिल जाएगा, दैट मिल जाएगा, और आज 10,000 की नौकरी करने के लिए बेचारा बेबस है। बेरोजगारी तो चरम सीमा पे है। मोदी जी बेरोजगारी पे कुछ करते नहीं हैं, सिर्फ टैक्स पे टैक्स। अरे भाई मोबाइल में टैक्स कम कर देने से क्या हो जाएगा? मोबाइल खाना देता है क्या? विदेश जाते हैं कमाने के लिए अपने देश को छोड़ करके, उनके पलायन को भारत सरकार क्यों नहीं रोकती? कहते हैं अर्थव्यवस्था के नाम पे कहीं मूर्ख तो हमें नहीं बनाया जा रहा है। मुझे लगता है कि इस बार 240 का जो आंकड़ा बीजेपी को मिला, इससे सबक सीखना चाहिए बीजेपी को। अब यूट्यूब और फेसबुक आपको कमाने का मौका देता है, जाइए, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार को अब सोचना पड़ेगा कि क्या यूट्यूब और फेसबुक के जरिए हम अपनी जनता को नौकरी दे रहे हैं, या नौकरी के नाम पे हम उनको गलत रास्ते में जाने को मजबूर कर रहे हैं।